किसी को बोलिए कि माला कंठी ले लीजिए तो वो कहेगा अभी मेरा उम्र नहीं हुआ है। तो उसको पूछिए कब उम्र होगा तो कहेगा बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे ना बाबा, सब कुछ से निपटारा हो जाएंगे तब माला कंठी ले लेंगे आप। और जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाइएगा तो न आंख काम करेगा, न हाथ काम करेगा, न पैर काम करेगा, न बैठल जाएगा, न ध्यान में मन लगेगा, न साधना में मन लगेगा। कभी गठिया बात यहाँ रहेगा, कभी धौना पर रहेगा, कभी कोनो बीमारी आ जाएगा या आप कुछ करिए नहीं पाइएगा। इसलिए संत कहते हैं भक्ति कर ले जवानी में, सब कुछ जवानी में करते हैं। और सत्संग भजन माला ताला कंठी को कहते हैं बुढ़ापा में लेंगे हैं। ये कितनी नादानीपन है, बोलिए मरने के काल में। उस समय कहिएगा राम राम हो जाएगा लताम लताम। बोलिए दोनों दांत से हवा निकलेगा, किसी से गप्पो कीजिएगा भर मुंह थूक पड़ जाएगा दूसरे आदमी को, वो खड़ा भी नहीं रहेगा आपके सामने में। विचार कीजिए। कबीर साहब जी कहते हैं एक बहन जी सत्संग सुनती है और उसको बोध हो गया कि नहीं नहीं संत समझा रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें माला दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए तभी जीव का कल्याण होगा। वो अपने पिताजी के पास गए, कहा बाबा हमको माला दिला दीजिए। कहा भक्त माला मत लो, शादी विवाह हो जाएगा, बाल बच्चा पैदा होगा, सबको संभाल देना, बूढ़ी हो जाओगे तब लेना। वही ज्ञान, मोटका ज्ञान जो शुरू से चल रहा है वही ज्ञान में सब है। कबीर साहब ने कहा ये परंपरा का छोटका ज्ञान हटाओ, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। कबीर साहब जी कहते हैं बाबा मोरे ब्याह कराई दा, तोरा सन है ता प्रतिपाल हो, बूढ़े नहीं बेस तरुणी नहीं, बूढ़े नहीं बेस तरुणी नहीं चिले का, वैसन योग्य पर हमारे हो, वैसन योग्य पर हमारे हो। बाबा हो मोर ब्याह कराई दा, तोरा संग है तो प्रतिपाल हो, बाबा हो मोर ब्याह कराई दा, तोरा संग है तो प्रतिपाल हो। बाबा हो मोर ब्याह कराई दा, तोरा सकन है ता प्रतिपाल हो, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिले का, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिले का, वैसन योग बर हमारे तो, बाबा हो मोर ब्याह कराई दा, तोरा सकन है ता प्रतिपाल हो। नारद जी बहुत ज्ञानी थे, तीनों लोक भ्रमण करते थे, लेकिन नारद जी कहीं बैठते थे
तो भगवान विष्णु प्रचार करवा दिया था कि ये कहीं बैठेगा तो मिट्टी खोद करके फेंक देना, गंगा जल छीटना, तब शुद्ध होगा। क्या? अरे जो वेद को जानता था, शास्त्र को जानता था, बाइबल पुराण को जानता था, तीनों लोक भ्रमण करता था, इतने बड़े ज्ञानी बैठे तो मिट्टी खोद के फेंको क्यों? क्योंकि उसने माला काला नहीं लिया था। अरे माला लेने वालों, ताला लग जाएगा आपके मुंह में। मतलब मछली नहीं खाना होगा, मुर्गी नहीं खाना होगा, बकरी नहीं खाना होगा। लोग इतना भुज्जड़ है दुनिया में कि डोका रोटी खाता है, चबला चबला के डोको खाता है। इतना बकलेंडर लोग होता है। और वो नहीं मिलता है, घेघा को भी मार करके खा लेता है। विचार की हम देखे बैरेज पर नेपाल में जिंदे बेल को बेसन लगा करके उसको खोलता हुआ तेल में डुबा दिया, जिंदा बेल को, तब उसको धाए धाए ऐसे चाट चाट के खाता था। ये मनुष्य को पेट नहीं भरता है, जौ चाली गोबर कीड़ा गुकेरा सब मिला मिला के खा रहा है, तो यो इसको पेट नहीं भरता। कबीर साहब जी कहते हैं, ये मानव तुम कब सुधरेगा, कब चेतेगा। संत महात्मा के पास बैठिए तो आपको दो बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगा, आपको ज्ञान होगा। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, उच्च केर मरवा बनाविया हो बाबा, उच्च केर मरवा बनाविया हो बाबा, निहुकुल कांत हमारे हो, उच्च केर मरवा बनाविया हो बाबा, निहुकुल कांत हमारे हो, पांच सजन में मरवा पर बैठिया, पांच सजन में मरवा पर बैठिया, करिहा बाबा कन्या दाने हो, करिहा बाबा कन्या दाने हो, बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सकन है ता प्रतिपाले हो, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिलका, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिलका, वैसन योग बर हमारे को, बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सकन है का प्रतिपाले हो। जब नारद को पता चला कि हमारा मिट्टी खोद करके फेंका जाता है, तो नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, केस कर दिए। कहा, भगवान हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं केस करता हूँ फलमा फलमा गांव के नाम पर। केस हो गया। जब नारद जी फिर दोबारा पहुंचे भगवान विष्णु के पास, कहा केस गलत नहीं है, आए नारद तुम्हारा केस का डिसीजन गड़बड़ा जाएगा। कहा कैसा? कहा तुम सुबह जगो और तुम जाकर के गुरु कर लो। तुम बहुत ज्ञानवान हो, जानकार हो, लेकिन गुरु जो नहीं है, इसलिए तुमको अपवित्र समझा जा रहा है। कहा महाराज हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है जो हम गुरु बनावे। कहा नहीं, फिर भी बनाना होगा। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु की, तीन लोग के कर्ता कहिए गुरु के आगे अधीन। जब भगवान राम को गुरु हुए, कृष्ण को गुरु हुए, कबीर साहब को गुरु हुए, बाबा मिही को गुरु हुए, सबको गुरु हुआ।
तो नारद जी को भी कहा आप भी गुरु करो। तो सुबह सुबह मछुआ बेचारा जा रहा था माछ मारने के लिए, उसको जाल था, जाल में मिट्टी का थी रहता है इतना इतना तुम्बा, वही जो है नारद जी तोड़ मछुआ तोड़ करके उसको गला में दे दिया। जब दे दिया तो कहा बाबा, भगवान विष्णु के पास गए, कहा महाराज हमको गुरु मिला तो मछुए मिला, इसके चलते भी नारद को 84 लाख जोनी भटकना पड़ा। तो कहने का भाव है गुरु कोई भी हो, किसी भी जात पात का हो, जातवाद लेके मत चलिए, गुरु गुरु होता है और गुरु की पूजा करें। संत संत होता है, संत की पूजा करें। देखिए युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बड़का बड़का जात का महात्मा आया था, लेकिन घंटा ने बजा। एक डोम कुल का महात्मा आया स्वपच भगत, तब उसका यज्ञ शुद्ध हुआ। तो जात पात लेकर के नहीं चलना है। कबीर साहब ने कहा कि जात पात को छोड़ो, सब धरती पर मानव है, मानवी है और सब एक समान है। प्रकृति ने किसी को कुछ नहीं बनाया, बनाया है तो केवल इंसान बना के भेजा है, मानव बना करके भेजा है ना। इसलिए संत कहते हैं। तीसरा कड़ी में आया सतपुरुष से बार मंगावी है, सतपुरुष से बार मंगावी है, कोहबर दसवीं दुआर हो, सतपुरुष से बार मंगावी है, कोहबर दसवीं दुआर हो, मोट के सिंदूर, मोट के सिंदूर दिलावी है बाबा, झलकत जैत ससुरार हो, मोट के सिंदूर दिलावी है बाबा, झलकत जैत ससुरार हो, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिलेगा, वैसन योग पर हमारे हो, बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, तोरा सकन है ता प्रतिपाल हो। ना मैं पान जीव के चाखन दिहला, ना मैं पान जीव के चाखन दिहला, सत सुरती सहिदान हो, ऐसन पर हमर खोजी हो बाबा, ऐसन पर हमर खोजी हो बाबा, होइते हमरा कल्याण हो, बाबा हो मोर ब्याह कराईदा, ब्याह कराईदा, तोरा सकन है ता प्रतिपाल हो, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिलेगा, वैसन योग्य वर हमारी हो, बूढ़ नहीं बेस तरुणी नहीं चिलेगा, वैसन योग्य वर हमारे हो, बाबा हो मोर ब्याह कराईदा,
तोरा सकन है ता पर पाले हो।